इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सहारनपुर से है। दारुल उलूम ने किया है छात्रों के लिए नया आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा हासिल करने के दौरान अंग्रेजी शिक्षा से रहना होगा दूर। देवबंद में इस्लामी तालीम के विश्व प्रसिद्ध केंद्र है दारुल उलूम। आदेश न मानने पर छात्रों को संस्था से बाहर कर दिया जाएगा। दारुल उलूम इसीलिए जाना जाता है, इसी तरह की चीज़ें दारुल उलूम में होती रही हैं। सहारनपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। एक बार फिर से नया आदेश, नया फरमान दारुल उलूम की तरफ से जारी किया गया है। शिक्षा हासिल करने के दौरान अंग्रेजी शिक्षा से दूर रहना होगा। देवबंद में इस्लामी तालीम के विश्व प्रसिद्ध केंद्र है दारुल उलूम। आदेश न मानने पर छात्रों को संस्था से बाहर कर दिया जाएगा। ये एक नया फरमान दारुल उलूम ने जारी किया है छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए जो वहां पर पढ़ते हैं मदरसे में। हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य जुड़ चुके हैं। योगेश, दारुल उलूम ने एक बार फिर से नया आदेश, नया फरमान जारी कर दिया है कि भैया अंग्रेजी से दूर रहो, अंग्रेजी नहीं पढ़नी है यहाँ पर अगर पढ़ाई करनी है तो। देखिए बिल्कुल मनीष जी, देवबंद दारुल उलूम इस्लामिक संस्थान है और विश्वविख्यात है। और ऐसे में वहां से जारी होने वाले आदेशों का पर जो है आदेशों पर सबकी निगाह रहती है। लेकिन इस बार जो आदेश दिया गया है वो एक तौर पर देखा जाए तो तालिबानी हुक्म देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने छात्राओं को कहा है कि सिर्फ जो है उर्दू तालीम लेनी होगी, जो यहाँ पर तालीम दी जाती है वही तालीम लेनी होगी, और अगर अंग्रेजी तालीम या अन्य भाषा की कोई तालीम लेता हुआ मिला या ऐसा पाया गया तो वो है उनको जो है बर्खास्त कर देंगे, यानी वहां से जो है सस्पेंड कर देंगे। तो ऐसे में छात्रों को इस तरह का तालिबानी जो है हुक्म सुना दिया गया है, आदेश जारी कर दिया है। तो ऐसे में एक बड़ा सामने आया है कि जिस तरह से अंग्रेजी, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले जो है तालीम है, उसके बाद आप डॉक्टर बनिए, उसके बाद इंजीनियर बनिए। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला सामने आया है जी। ऐसे में ये आदेश जारी कर दिया गया है तो किसी से दारुल उलूम ने बातचीत नहीं की और ये आदेश जारी कर दिया कि नहीं भैया अंग्रेजी सीखना ही नहीं है। और ऐसे में अगर अंग्रेजी नहीं सीखेंगे बच्चे तो बाहर निकल कर उनको काफी दिक्कत भी हो सकती है। तो देखिए जिस तरह से देखा जाए कि उन्होंने जिस तरह से ये आदेश जारी किया है कि इंग्लिश नहीं पढ़नी है, अन्य भाषा नहीं पढ़नी है, और जो यहाँ पर तालीम दी जाती है वहीं पर आपको पढ़नी है। अगर अन्य तालीम दोगे तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जब वो यहाँ से पढ़कर निकलेंगे और बाहर जाएंगे तो उनको जो अंग्रेजी तालीम है या जो अन्य भाषाएं हैं अगर उनमें बातचीत करने की बात आएगी या अन्य पढ़ाई करना चाहेंगे तो वहां पे बड़ी समस्या उनके सामने उत्पन्न होगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये आदेश जारी किया है, वहां पर नोटिस चस्पा किया गया है पूरी तरह से। उस नोटिस के बारे में जब वहां पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की गई, संपर्क करने की कोशिश की गई, तो कुछ के फोन बनाए तो कुछ बात करना नहीं चाहते हैं। यानी आदेश तो जारी वहां से वो कर देते हैं, लेकिन उस आदेश पर वे बोलना नहीं चाहते, वे बात नहीं करना चाहते। तो इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं वो हुक्म जो है बच्चों पर जो है थोपना चाहते हैं, अपनी बात थोपना चाहते हैं। लेकिन जो वहाँ के बच्चे हैं आखिरकार वो क्या चाहते हैं वो कभी जानने की कोशिश आज वहां पर इस्लामिक संस्थान दारुल उलूम की ओर से नहीं किया जाता। लेकिन सवाल ये है ना कि इन्होंने जो जो आदेश जारी किया है ये क्या सोचकर आदेश जारी किया गया है। दारुल उलूम ने ये भी तो बताया होगा कि आखिर इन्होंने क्या सोचकर ये फरमान जारी कर दिया, तुगलकी फरमान। इधर तो हाईटेक हो रहा है अब ना, यहाँ देखिए तो हाईटेक की बात हो रही है ना। योगी सरकार कह रही है हम हाईटेक बनाएंगे, कंप्यूटराइज करेंगे। अब कंप्यूटर में जो भी चीज लिखेंगे अब ऐसा तो है नहीं उसमें तो अब अगर डिलीट लिखा है तो डिलीट का मतलब डिलीट ही करेंगे। अब कि उसमें लिखेंगे नहीं मिटाएंगे, अब ऐसा तो बोलेंगे नहीं बच्चे, डिलीट का डिलीट ही बोलेंगे ना, स्पेस को स्पेस ही बोलेंगे लोग। तो देखिए बिल्कुल जिस तरह से जो है हाईटेक की बात होती है और हाईटेक की बात होती है तो कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों पर जो है कई मौलाना जो है अपनी सहमति जताते हैं और कहीं उनका भी कहना होता है कि ठीक है इस तरह की तालीम होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से अब जो है मौलाना अरशद मदनी ने भी इस पर कहा है कि पहले तामील लेनी चाहिए, फिर अंग्रेजी सीखिए, इंजीनियर बनिए, फिर डॉक्टर बनिए। तो इस तरह के बयान पर कहीं ना कहीं जो है सियासी संग्राम भी छिड़ने लगा है। कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि देखिए भाई कहीं ना कहीं जो है सरकार की बात आती है तो सरकार के पक्ष में कुछ बातें कर देते हैं, फिर उसके बाद एक ऐसे आदेश जारी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए सबसे बड़ी बात है जो छात्र वहां पर सीख नहीं आ रहे, पढ़ने आ रहे, तो ये उनको उनको सीखना चाहिए, उनको अंग्रेजी भाषा भी सिखानी चाहिए, उनको तमाम भाषाओं का ज्ञान देना चाहिए। क्योंकि ये तो कहते हैं कि हम मदरसों में इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं, लेकिन जब मैथ पढ़ाने और इंग्लिश पढ़ाने की आप बात करते हैं तो ऐसे आदेशों का क्या कारण है कि आप ऐसा आदेश जारी करते हैं और ऐसे आदेशों का फिर मतलब क्या है? नहीं ऐसे तो राजनीति गर्म होगी और सबसे बड़ी चीज है ऐसे लोग जो है ये समाज में तो विखंडित कर देंगे, समाज को तो बांट रहे हैं। ये सरकार से बड़े तो होने गए हैं,
दारुल उलूम के लोग कि जो चाहेंगे वो कर देंगे। अरे भाई बच्चे हैं, बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आप मदरसा चला रहे हैं, आप मदरसा चला रहे हैं तो मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, छात्रों को आप शिक्षा दे रहे हैं। अब वो छात्र बेचारे, उनको मालूम नहीं है ए माने एप्पल होता है, ठीक है, वो आ का आम जानेंगे बस, तो ये भी तो जानना जरूरी है ना। इनको कौन पढ़ाएगा इन बच्चों को? आप अंग्रेजी से उनका तारुक नहीं रखेंगे और कहेंगे बच्चे हमारे हाईटेक बनेंगे, बच्चे हमारे आईएएस पीसीएस इंजीनियर कैसे बनेंगे वो? देखिए मनीष जी, सबसे पहली बात ये है कि जिस समय जो है जो मदरसों की जांच चली थी, उस समय की बात में जिस कई मौलानाओं के इस तरह के बयान भी देखने को मिले थे। उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे तामील देते हैं, हम तो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं और हमारे यहाँ पर सभी तरह के जो है वो पढ़ाने के लिए अध्यापक आते हैं, और चाहे इंग्लिश की बात हो, चाहे कोई भी मतलब चाहे किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट हो, उसको हम पढ़ाते हैं ताकि बच्चा यहाँ से उसी तरह की तामील लेकर निकले ताकि समाज में उसको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। लेकिन जब इस तरह का आदेश जारी होता है तो उस पूरे प्रकरण पर सवालिया निशान खड़ा कर देता है, जो उस समय इन्होंने बयान दिए थे, जिस तरह के बयान उस समय सामने आए थे। अभी फिलहाल योगेश, मौलानाओं को बहुत कुछ सीखने की और बहुत कुछ समझने की जरूरत है, और समाज से वो जिस तरह से कट रहे हैं अपने आप को, और जो बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं और समाज से बच्चों को काट रहे हैं, समाज से बच्चों को दूर कर रहे हैं, ये एक सवाल या निशान खड़ा करता है, और ये सही नहीं। आने वाले समय में ये दिक्कत पैदा करती है, ऐसी चीजें जो समाज से बच्चों को काटती है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए।